बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th का जो नंबर सिस्टम है, जिसमें हमने पहले भी बहुत वीडियो बना दिए हैं और ये नंबर सिस्टम पर आधारित वीडियो है। ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। इसमें मैं कंसेप्ट्स के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक से भी मिलेंगे और थोड़ा इम्पोर्टेंट से अलग से भी क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका कंसेप्ट काफी अच्छा हो सके और बहुत बढ़िया तरह से आप समझ सकें और ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आपको प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, साथ साथ उसके बाद में हम अंक गणित का फंडामेंटल जो थ्योरम है उसको भी बताएंगे और उसका एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है बच्चों, ध्यान से इसको देखिए और इसको यूज करिए। चलिए, बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम चलते हैं वीडियो पर। तो यहां पर हम बता देते हैं कि प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या, फर्स्ट में लेते हैं अविभाज्य या अभाज्य। अभाज्य लीजिए इसको, अभाज्य। अभाज्य संख्या पर आधारित है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वैसी संख्या, वैसी संख्या जो केवल एक तथा अपने आप से ही विभाज्य हो, से ही भाज्य हो, भाज्य मान लीजिए इससे कट सकती है, भाज्य हो, अर्थात जिसके गुणनखंड में केवल एक तथा स्वयं संख्या हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है बच्चों। जैसे देखो 3, जो इसका सिर्फ एक 1 into 2 3 लिख सकते हैं, 1 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए, इसमें केवल एक है और खुद संख्या है, बाकी कोई फैक्टर्स नहीं है। अर्थात ये 1 से कट सकता है या 3 से कट सकता है। अर्थात कोई भी संख्या जो 1 से कटे और सिर्फ अपने आप से कटे उसको ही, बाकी दूसरा कोई भी संख्या उसको नहीं कट कर सके, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसी तरह और आगे 5 का भी देखो 1 into 5, 7 देखो 1 into 7, ठीक है। ये सभी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। यहां देखिए, लेकिन देखिए 6, देखिए 6 को लिख सकते हैं 1 into 2 into 3। देखिए, इसमें 6 तो है नहीं, 1 है और इसके अलावा 2 और 3 है, इसलिए इसको हम, ये कंपोजिट संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह आपको 12 ले लीजिए, 12 1 into 2 into 2 into 3, इसको भी लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य नहीं। तो इस तरह से क्लियर है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसमें उस संख्या और एक के अलावा कोई और भी फैक्टर हो, दूसरा भी, तो वैसे
अभाज्य संख्या नहीं, उसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, और जिसमें सिर्फ संख्या और एक हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर? तो अगर हम कहें कि किसी दी हुई संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो इसी तरह एक्सप्रेस करना है आपको। इसको आप छोटे क्लास में भी और भी सीखे होंगे किस प्रकार डिवीजन द्वारा, भाग द्वारा फैक्टराइजेशन करते हैं, इसमें और भी बताएंगे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अब चलते हैं संयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट प्राइम नंबर हो गया, अब हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो आगे का थ्योरम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं आपको। सेकंड में हो जाएगा आपको संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी देखो, बहुत ही अच्छा होगा। नंबर्स, वैसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है तथा जिनके गुणनखंड में एक तथा संख्या को छोड़कर कोई अन्य संख्या वर्तमान हो तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। अर्थात जिस संख्या को दो अन्य, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, दो अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल देता हूं तो और सिंपल समझ में आ जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट में है एग्जांपल में, देखो 132। देखो 132 को एक्सप्रेस करते हैं कि 11 से डिवाइड करोगे और 12 से करोगे तो दो संख्या के गुणनफल के, ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तथा नंबर 2 एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 2 में 720 को देखो कैसे लिख सकते हैं हम। 720 को लिख सकते हैं आपको, देखिए ये 6 इंटू इसको 6 से तो 125 हो जाएगा। 125 ठीक है, देख लेते हैं। ये 720 125 6 से डिवाइड करेंगे, नहीं 120, ये 120 होगा। तो भी देखो ये दो संख्या के प्रोडक्ट के रूप में आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो ये कोई जरूरी नहीं है इसको 6 इंटू 2 भी कर सकते हो,
इसको और भी दूसरी तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है किसी दी हुई संख्या को यदि दो अन्य संख्याओं को के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या तीन संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसके गुणनखंड दो तीन अन्य संख्याओं के रूप में हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या का समझ में आ गया। किसी संख्या को संयुक्त संख्या प्रूव करने के लिए उसको एक्सप्रेस कर देंगे गुणनखंड के रूप में, जिससे क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि ये थोड़ा सा, ये तो नंबर के रूप में लिए थोड़ा सा बदल के लेते हैं कि देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर तो समझ गए। और प्राइम नंबर में बच्चों ये देखिएगा, दुनिया के किसी भी प्राइम नंबर में दो से भाग नहीं लगेगा। लगभग सभी प्राइम नंबर्स जो है वो ऑड नंबर्स हैं, दो से भाग नहीं लगता है किसी भी प्राइम नंबर्स में। तो इसको भी देखिएगा, जैसे 30। और भी एग्जांपल लेते हैं, बेटर एग्जांपल आज का एग्जांपल अलग से लेते हैं। दिखाइए, ये आपकी किताब से भी होगा, दिखाइए कि फर्स्ट में लेते हैं 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा नंबर 2 में है आपको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। ये दिखाना है आपको। तो अभी ये बीच में प्लस भी आ गया, हमने डिफिनेशन में प्लस नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम, देखिए कितना 5 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। हमने कहा है बच्चों कि यदि किसी संख्या को दो अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये प्लस नहीं है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें तो वह संख्या कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो देखो इसको, इसमें देखो, इसमें ये एक नंबर है, ये दूसरा। अब इसमें कॉमन ले सकते हो 30, तो इधर कॉमन लो चाहे इधर कॉमन लो, नो प्रॉब्लम। तो हम राइट साइड कॉमन ले लेते हैं क्योंकि राइट साइड दिया हुआ है। तो 5 इंटू 11 एंड प्लस यहाँ 1। देखो ये और से समझना इसको, यहाँ से 13 कॉमन निकालिए। 13 जब निकालते हैं तो यहाँ 1 बच जाता है, तो 1 नहीं लिखते हैं गुणनखंड में। और यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ 1 लिखना जरूरी है, क्योंकि देखो यदि गुणनखंड में से एक खंड निकालने पर अन्य कोई संख्या पहले से मौजूद है तब 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। लेकिन यदि एक ही संख्या है उसको ही बाहर आप निकालते हो तब 1 वहां लिखना जरूरी हो जाता है। नहीं तो सारे के सारे वहां से निकाल लिए हो, निकालने का मतलब माइनस नहीं किए हैं, हम फैक्टर्स निकाले हैं, तो इसलिए यहाँ 1 लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब देख लो ये, अभी 5 इंटू 11 हो जाएगा आपका कितना 55 अब प्लस 1 और गुना हो जाएगा आपका 13। तो इसको भी लिख सकते हो आप ये, तो 55 प्लस 1 56 और 13। देख लो ये, अब ये पूरा संख्या जो भी है इसको, ये दो संख्या के गुणनफल के रूप में है, जो किसका डिफिनेशन है, कंपोजिट संख्या है, इसलिए यह कंपोजिट संख्या है, कंपोजिट संख्या है। फिर दूसरा क्या देखते हैं। अब दो संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं होता है, देखो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस था इसलिए इसको सॉल्व किए। अब दूसरा भी आप कर सकते हैं आराम से। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें देखो इधर 5 है, इधर इसमें भी कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये 5 कॉमन लेंगे तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ 1 बच जाएगा बच्चों, याद रखो। इसको भी 5 यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आई थिंक दिस विल बी 120 प्लस 1 और इंटू 5, तो ये हो जाएगा 121
इंटू 5। देख लो ये भी 2 गुण। जो अस्पष्टता एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट संख्या है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी दी हुई संख्या को हम ये दिखा सकते हैं कि यह कंपोजिट संख्या है या अभाज्य संख्या है। क्लियर? कंपोजिट को भाज्य संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्याएं प्रायः सम संख्या होती है जिसमें 2 से भाग लग जाता है। चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको समझ लो। अभाज्य गुणनखंड, कोई भी बड़ी संख्या दी हुई है तो उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट लिखते हैं जिसमें एक दूसरे से भागा नहीं लगे। प्रोडक्ट के रूप में उनमें अलग अलग संख्याएं आए तो वो एक दूसरे से नहीं कटती है, उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और उसमें से कोई भी 2 संख्या लोग हैं तो उसको बोलते हैं कोप्राइम्स, सह अभाज्य। अभाज्य और सह अभाज्य अलग अलग है। तो चलिए इसको किसी भी दी हुई कंपोजिट संख्या को दो या 2 से अधिक एक दूसरे से अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे देखो, हम यहां पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आपको देखिए, एक संख्या लेते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 1314 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। देख लो थोड़ा। अब इसको देखो, इसको कई तरह से आप यहां पर रफ में कर लेते हैं। पहले देखो, जैसे एलसीएम निकालते हैं, लॉसर निकालते हैं, वैसे ही हम डिवाइड करते हैं। तो पहले 2 से भाग लग जाएगा इसमें, तो यहां से भागफल लिखते हैं। 2 6 या 12, 2 6 12 और 10 7। ठीक है, इससे भी भाग लग जाएगा। और आपको ये है, आपको 1347 है, 1347। अब इसमें देख ले, 3 से भी लग जाएगा भाग, 2 से नहीं लगेगा। 3 2 जा और 19। नहीं, 19 से नहीं जाएगा। ठीक है, 7 और फिर 3 2 5 एंड 3 2 6।
अब इसमें देखते हैं किसे कटेगा, ये कटेगा कि नहीं। अब 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा, ये 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये 7, फिर ये हो जाएगा आपको 3, ठीक है। अब नहीं कटेगा ये, किसी से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं, 5, 6, 7, 11 नहीं कटेगा, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसलिए therefore अब इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसलिए 1, 3, 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 73, अर्थात ऐसे लिखते हैं 2 × 3² × 73, ठीक है। जो अभाज्य गुणनखंड है, इसी तरह अभाज्य गुणनखंड में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें ये 2 संख्याएं, इस अभाज्य गुणनखंड में जितने भी गुणनखंड है ये एक दूसरे से नहीं कटते हैं, अर्थात एक दूसरे से ये अभाज्य है, इसलिए इसको सह अभाज्य बोलते हैं। देखो एक अभाज्य है जो एक संख्या दी हुई थी, उसके बारे में बताना है कि उसमें एक और उस संख्या को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या में भागने लगता है, और यदि 2 संख्या को अगर पूछता है कि यह सह अभाज्य है कि नहीं, तो उसमें अगर एक से दूसरे में भागा नहीं लगे तो उसको सह अभाज्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है बिल्कुल अभाज्य, वो एक संख्या पर हम अप्लाई करते हैं, और सह अभाज्य 2 संख्याओं पर अप्लाई करते हैं। तो उसको भी लिखा देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बच्चों। चलिए को प्राइम सह अभाज्य, एक एक पॉइंट एक भी नहीं छूट रहा है, को प्राइम्स नंबर्स यदि 2 दी हुई संख्याओं में एक दूसरे से भाग नहीं लगता है, अर्थात वे एक दूसरे से अविभाज्य हों, तो दोनों संख्याओं को एक साथ सह अभाज्य कोप्राइम्स संख्या कहते हैं। जैसे देखो 4 तथा 5 सह अभाज्य है। देख लो 4 जो है अभाज्य नहीं है बच्चों, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसलिए अभाज्य नहीं है। 5 अभाज्य है, 2 संख्या में एक भाज्य है एक अभाज्य है, लेकिन दोनों को अगर एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे कि दोनों सह अभाज्य है। 4 5 के साथ सह अभाज्य है और 5 4 के साथ अभाज्य है, दोनों ही सह अभाज्य। अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप समझ गए हैं सह अभाज्य है, बहुत सिंपल है। 2 संख्या कोई भी दिया हुआ है, एक दूसरे से भाग नहीं लगे, एक दूसरे से नहीं कटे, तो उसे सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट में हम। अब चलते हैं आपको अंकगणित।
गणित तो कर ही रहे हैं, मैथ्स तो कर रहे हैं। अब अर्थमेटिक होता है, जिसमें बहुत सारे नंबर से संबंधित रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस आते हैं, थ्योरम्स आते हैं। तो अंकगणित का फंडामेंटल्स थ्योरम को हम स्टेट करते हैं, उसको लिखने के लिए आता है बोर्ड में भी कि अंकगणित के है कि नहीं मूल प्रमेय का उल्लेख करें और एक एग्जाम्पल द्वारा समझाएं। चलिए हम चलते हैं। अंकगणित का मूल प्रमेय या प्राथमिक प्रमेय, फंडामेंटल, इंग्लिश से ज्यादा ही फेमस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए यहां पर यह प्रमेय बताता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य या संयुक्त संख्या, इसको संयुक्त को भाज्य भी बोलते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट संख्या कि प्रत्येक भाज्य या संयुक्त संख्या सदा सह अभाज्य संख्या कोप्राइम्स के गुणनफल के रूप में यूनिकली के अद्वितीय, ऐसे लिखते हैं, गुणनफल के अद्वितीय या यूनिक रूप में व्यक्त की जा सकती है, जबकि गुणनखंड में संख्याओं का क्रम यानी ऑर्डर्स बदल सकते हैं, इसे ही फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे संख्या 44676 को अभाज्य गुणनफल के रूप में बातें हैं नीचे। के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। देख लो, 44676, तो इसके लिए गुणनखंड करते हैं। देखो यहां सबसे पहले 44676 वही है, इसको पहले 2 से काटो, 2 2 3, फिर 2 से कटेगा ये 1 1 1 6 9, फिर देखते हैं 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा ये 2, फिर 3 से कटेगा 1 2 1 6 1। अब देखते हैं अब किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7 7, और ये हो जाएगा आपका 5, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, 11 11 11 11 हो जाएगा, 11 5, 13 से देखते थे, 13 से कटेगा कि नहीं, 9 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 से कटेगा तो ये 97, 13 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा नहीं 1 से, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 97, अब नहीं कटेगा अब, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 97, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 × 13 का पावर 1 × 97 का पावर 1, यही प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को हम, ये आपको डिवीजन मेथड है, ये आप कर सकते हैं। ये तो रफ हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं लिखता हूं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग दो दी हुई संख्याओं a तथा b का महत्तम HCF महत्तम समावर्तक बच्चों, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तथा लघुत्तम लॉसअ, ये पहले आप निकाले होंगे, लॉसअ LCM ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं a तथा b का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तथा उसके बाद निम्न सूत्र से HCF तथा LCM का मान ज्ञात करते हैं। देखिए सूत्र लिख देते हैं, ये बहुत ही, और उसके बाद एग्जाम्पल दे देते हैं। बहुत ही अच्छा है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको फॉलो करो और ग्रास्प करो और दिमाग में प्लांट करो, ताकि यह आपको लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है, तो चलते हैं, फार्मूला लिखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, आसान है। उसके साथ एग्जाम्पल दूंगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में आपके घर कर जाए। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला नंबर वन HCF और A, B ऐसे लिख देते हैं। तो A और B का HCF होता है महत्तम समावर्तक। इसमें होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम आपका लिख देते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है। केवल लोवेस्ट, सबसे कम घात यानी पावर्स वाले कॉमन, माने जो दोनों में शामिल है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स
के पावर्स के साथ गुणनफल। एग्जाम्पल से देंगे तो और क्लियर होगा। फॉर्मूला नंबर 2, ये F1 और F2 एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, ए बी का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। सभी फैक्टर्स की, देखिए सभी फैक्टर्स के सबसे अधिक यानी हाईएस्ट पावर्स वाले सभी जिसमें कॉमन भी है और एक में है वो भी, वाले सभी फैक्टर्स का गुणनफल ये दोनों होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों, तब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आज का, ठीक है, इसको बताते हैं। तो यहां हम निकालते हैं कि दो संख्या 612 तथा 1314 का HCF तथा एलसीएम अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा प्राप्त करें, ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब देखिए इसको कैसे, अब ये दोनों को यूज करेंगे हम, और फिर एक नोट में एक और फॉर्मूला इन पर बनता है दो संख्याओं ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ सीधे चलते हैं हल पर, सीधे हल करते हैं। हल का मतलब सॉल्यूशन आप जानते ही हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, स्पष्ट है, थोड़ा क्लियर स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं। स्पष्ट है कि ए बराबर दिया हुआ है 612, बी दिया हुआ है 1314। तो सबसे पहला वर्क है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो इसको देख लो, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो दो तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो ये तो लिख लिया हमने, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो करते हैं। यहाँ पर 612, एक तो ट्री डायग्राम जो है उससे करते हैं, दोनों से कर देते हैं बच्चों, ताकि आपको बहुत समझ में आएगा। और यहाँ पर 1314, तो इसका तो है, देखो इसको दो से एक भाग लगेगा, तो पहले यहाँ ले लो, एक ब्लॉक यहाँ बनाओ, ये भाजक होता है, और एक ब्लॉक यहाँ। ठीक है, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 306 हो गया। ठीक है, अब फिर यहां से हम देख लेते हैं एक ब्लॉक यहाँ पर, थोड़ा छोटा लेते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, नहीं तो ये होगा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये छोटा छोटा ब्लॉक लेते हैं तो बेटर होगा। 612, ये 2 से, और ये हो जाएगा 06। फिर इसको 2 से विभाग लगेगा तो 53।
ठीक है, फिर इसमें देखते हैं किससे भाग लगेगा। 3 से लग जाएगा, थ्री से लगेगा, और फिर 3 से लगेगा एक और। छोटा छोटा ही लेंगे तो बेटर होगा, हमको तो दिखाना है ना। तो 17, ठीक है। अब ये यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं बच्चों, याद रखो। उसी तरह इसका बना लेते हैं, ये दूसरा नंबर है, ये है 1 3 1 3 1 4। इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसका देखते हैं, 3 से कट जाएगा ये, थ्री 2 या 6 होगा ना, 3 2 या 6 और 19। फिर ये 3 से कट जाएगा। इधर से जो भाजक होता है उसको लिखते हैं, इधर से भागफल लिखते हैं। अब ये नहीं कटेगा, 73 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो ये हो गया, 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 ये हो गया। इसी तरह इसका होगा फैक्टर्स, ठीक है। या आपको एलसीएम जैसा लिखा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आपका हो गया, तो देयरफॉर ए इक्वल टू 6 1 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 बार है, 3 एक बार है, 3 2 बार भी है, इंटू 17, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। और बी है आपका 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 इंटू 73। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 स्क्वायर इंटू 73, ठीक है। अब फॉर्मूला है देयरफॉर HCF ऑफ 6 1 2 और 1 3 1 4। तो बच्चों फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में है कि कॉमन फैक्टर, पहले 2 वाला कॉमन है, ये वाला लेंगे ही नहीं क्योंकि कॉमन सिर्फ 2 वाला है। तो 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो लोएस्ट पावर है, 2 का पावर 1 हो गया ये, और इंटू 3 का हाईएस्ट जो मिनिमम पावर है लोएस्ट पावर, तो ये 3 स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका 9 18 हो गया, ये हो जाएगा HCF और LCM 6 1 2 और 1 3 1 4। इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं सबके, जो कॉमन है उसकी भी या नहीं है, इसमें है 2 कॉमन है तो 2 स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, 3 का तो 3 स्क्वायर है, और इसका तो नहीं तो ये भी लेंगे, इसका 1 और ये है 73। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 4 4 6 7 6। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा बच्चों, ट्री डायग्राम द्वारा आप उसको डिवाइड 2 से 3 से करके भी कर सकते हैं। तो ये देयर आर सो मेनी वेज। तो ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। अब इस पर एक थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं बच्चों, देते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपकी किताब में भी, बुक में भी, चलिए उसको भी देते हैं। ये बहुत बढ़िया है, आर्मी से रिलेटेड है। देखो जैसे ही किसी आर्मी में जैसे सिलेक्शन होता है या एयरफोर्स में सिलेक्शन, आजकल जो है ये आपको क्या नाम है, ये कौन वीर आया हुआ है, आपका सिलेक्शन आया हुआ है जिसमें बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उसको परेड रोज रोज उसका व्यायाम कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, परेड भी कराते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल देते हैं एससीएफ निकालने के लिए। एग्जाम्पल 5,
612, ठीक है। आर्मी कंटिजेंट वाले नए अभ्यर्थियों को एक 48 सदस्य वाले आर्मी टुकड़ी के बैंड पार्टी के पीछे सीधा स्तंभ में खड़ी लाइन यानी स्तंभ में खड़ा होकर मार्च करना है। मार्च माने आगे बढ़ना है, मार्च करना है तो इस परेड में कुल कितने अधिकतम खड़ी लाइंस होंगी, ठीक है। तो यहां देखो मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम माने HCF। तो यहां पर सॉल्यूशन ले लेते हैं सीधे बच्चों। सॉल्यूशन बहुत इजी है, सॉल्यूशन स्पष्ट है कि बहुत सिंपल है। A इक्वल टू ले लो कितना है 612, ठीक है, एंड B इक्वल टू 48, ठीक है। नंबर निकालना है यानी HCF निकालना है, ठीक है। आपको HCF निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर A इक्वल टू 612। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग करोगे इसको तो 6, 2 से कितने टाइम्स में जाएगा ये, देखो 2 इंटू ये हो सकता है, आपको 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू आपका 7 से इससे कट जाएगा, और B हो जाएगा आपका, B है आपको 48। तो ये तो इजी है, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, नहीं देखो इसको कितना हो जाएगा 7, काट के देख लो गलत हो जाएगा नहीं तो, बहुत आसान है। 612 को काटेंगे 2 से तो 3 6, 2 से और 3 से कट जाएगा, 7, देख लो गड़बड़ हो रहा था। तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, वही ना है जी। अच्छा, और ये हो जाएगा आपका 48, तो इजी है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3। वेरी गुड। अब देख लो ये कितना आ जाएगा। तो इसलिए HCF 612
612 एंड 48। तो कॉमन फैक्टर इसका लेंगे, इसका सबसे मिनिमम पावर है 2 स्क्वायर और इसका मिनिमम पावर है 1 वाला है ये, तो 1, और ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, यही है आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस एचसीएफ वाले करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको परिमेय संख्या और उससे संबंधित संख्याएं और भी बताएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही।